हेलो एवरीवन, इट्स जीबी यार और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दो और हो सके ना तो इस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियोस का अपलोड ना आप लोगों के पास पहले पहुंच सके। तो ये वाला एपिसोड कभी स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे आप लोगों ने देखा था जाओ जब उस क्रिस्टल को उठाता है ना उसके साथ ही वहाँ पे भूकंप आ जाता है, जो देखने के बाद जाओ तो डर ही गया था और सोच रहा था क्या ये उसके कारण हुआ है। लेकिन तभी वो देखता है ये ना सब कुछ स्टेडियम से हो रहा है जहाँ पर हम लोग का निंसान ना अपना जो ट्रिक है उसका यूज कर रहा था। और ये देखने के बाद जाओ सोचता है अरे निंसान यहाँ पे इतना पावरफुल बन चुका है, लेकिन जो भी हो मुझे ना जल्दी जल्दी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। और यही पर स्टेडियम का सीन दिखा रहा था जहाँ पर निंसान का ऐसा परफॉर्मेंस देखने के बाद ना बहुत सारी लड़की तो निंसान की तारीफ कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर बेचारी सोच रही थी कि मैं ना और यहाँ पे ज्यादा नहीं कर सकता। वैसे भी 12 टेक्निक मेरे लिए बहुत ज्यादा था, अभी मैं थक ही चुका हूँ। अगर जाओ अभी ना आया ना तो मैं ना जाओ को पीट पीट के ना कचुम्बरी बना दूंगा। पर तब भी अपना ताली दे तो एंट्री होता है जाओ का, जो आने के बाद कहते हैं अरे देख रहे हो ना ये लड़की कितना पावरफुल है। वैसे भी इसने ना हम लोग से का जो शॉर्टमैनशिप है उसी का यूज किया, तो इसी से तुम लोगों को पता चला है कि हम लोग का शॉर्टमैनशिप कितना पावरफुल है। वैसे भी मेरे पास ना इससे भी ज्यादा खुफिया टेक्निक है, क्या तुम लोग देखना चाहते हो? लेकिन दूसरी ओर बाकी सारे लड़के ना हम लोग जाओ को एकदम ही इग्नोर कर देती है। और ये जाओ को देखने के बाद ना मिस नैन राहत की सांस लेती है और कहती है अगर तू यहाँ पे आज टाइम में ना आता ना बबुआ तो मैं तुझे तो ठोक ठोक के ठोकू लाल बना देता। मुझे थोड़ा सा ना गलती हो गया। यहाँ पर मिस नैन जाओ को देखने के बाद कहती है कि चलो आखिरकार ये यहाँ पे आ चुका है और थोड़ी देर होता ना तो ये तो मुझसे संभलना नहीं जाता। तभी ना यहाँ पे कॉन्सुल भी कहते हैं कि जाओ तुम्हारा ये जो टीममेट है ना ये तो पेंटर है, लेकिन इसने जो शॉर्टमैनशिप का यहाँ पे परफॉर्मेंस किया ना ये सच्ची में लाजवाब था। जो सुनने के बाद जाओ कहता है होगा ही ना, ये हम लोगों से का शॉर्टमैनशिप है और वैसे भी आपको तो पता ही है हम लोगों का शॉर्टमैनशिप का जो स्किल है आप लोगों से तो बहुत ही ज्यादा। और तभी ना यहाँ पे हम लोग को बेचारा यूहान और उसका मास्टर हाउ को नैनसन के पीछे दिखाया था, जो दोनों के दोनों यहाँ पे सोच रहे थे कि जाओ तो एक मॉन्स्टर था ही था, लेकिन उसका ये जो टीममेट है ना ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर है। और यहीं पर हम लोग का छोटा बच्चा यूहान सोच रहा था कि मेरा मास्टर इतने सालों की मेहनत के बाद भी ना इतने मुश्किल से 10 मूव को यूज कर सकता है, लेकिन ये लड़की तो यहाँ पे 12 मूव को यूज कर रही है। इस लड़की से ना सच्ची में मुझे डर डर के रहना पड़ेगा। इसी के साथ हम लोग जाओ को दिखाया जाता है जो कि मिस नैन के पास जाने के बाद कहते हैं कि मिस नैन मुझे पता नहीं था तुम यहाँ पे 12 मूव को यूज कर पाते हो, वैसे भी मुझे तो लगा था तुम यहाँ पे सिर्फ 4 मूव को यूज कर सकते हो। हम लोग मिस नैन ना हम लोग जाओ का जो क्वेश्चन था उसे फुल्ली इग्नोर मारते हुए कहता है कि तुम ना बेटा आज हार चुके हो। तभी जाओ सोचता है कि मैं हार चुका हूँ किस में, तभी उसे याद आता है कि इस माउंटेन के चढ़ाई में ना वो सबसे लास्ट आ चुका है। और तभी कहता है ऐसा होता है, वैसे भी छोड़ दो ना, आपको क्या चाहिए मैं बाद में आपको दे दूंगा। वैसे भी अभी हम लोग को तो टोकन मिल चुका है, चलो झटपट करके ना अभी ऐसे निकला जाए। और इसी के साथ यहाँ पे बाकी जितने सारे बंदे थे ना सब अपने अपने जो शॉर्टमैनशिप का ट्रिक है उसे दिखा देते और लास्टली सब खत्म हो जाने के बाद ना जाओ मिस हुई को यहाँ पे ग्रेट करते हैं और कहते हैं कि मिस हुई आप लोगों से ना मैं सच्ची में बहुत कुछ सीख चुका हूँ, वैसे भी अभी ना रात हो चुका है तो हम लोग चलते हैं। लेकिन तभी ना मिस हुई कहते हैं कि अभी तुमने कहा ना रात हो चुका है, वैसे भी कोई मेहमान को रात को छोड़ा जाता है क्या, तो तुम लोग ना आज रात यहाँ पे रह सकते हो। जो सुनने के बाद तो अभी जाओ पसीना पसीना हो जाता है और सोच जाता है क्या इसे पता चल गया कि मेरे पास ये टोकन है, लेकिन ये होना तो नामुमकिन है, ये तो मेरे माम को भी नहीं पता चला। अगर ये पता चल गया ना तो मैं तो आज मरने वाला हूँ। तभी ना पीछे से कुछ मेडन कहते हैं अरे मिस हुई आप ये क्या कर रहे हो, वैसे भी आपको पता है ना हम लोग के मेडन माउंटेन में कोई लड़का नहीं रह सकता। लेकिन तभी ना मिस हुई कहते हैं अरे मैं तो उसे जानता हूँ, लेकिन अभी यहाँ का मास्टर मैं हूँ और मैं यहाँ का रूल डिसाइड करता हूँ। वैसे भी रूल तो चेंज करने के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे जाओ सोच जाता है ये जो कॉन्सेप्ट हुई है ना ये कुछ अलग सा बर्ताव करे, चलो मैं भी इसके साथ थोड़ा सा खेल ही लेता हूँ। और इसी के साथ जाओ एक बहुत ही डरावना फेस करते हुए कहता है कि हाँ लड़की, हाँ मुझे तो लड़कियाँ बहुत पसंद आते हैं, वैसे भी मैं अगर यहाँ पे रहता हूँ ना तो उन लोगों का एरोमा मेरे नोज में जाएगा, उन लोगों को मेरे आँख से देखूंगा, बहुत मजा आएगा, मैं रह जाता हूँ। और ये सुनने के बाद ना बाकी लड़की कहते देखो 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 ये जाओ ना बहुत बड़ा कमीना है, जल्दी करो इसे निकाल दो। तभी पे मास्टर हुआ भी कहते हैं हाँ मैम हम लोग चलते हैं, वैसे भी अभी बहुत देर हो चुका है। तभी ना जाओ जाके मास्टर हुआ को पकड़ लेता है और कहते हैं अरे मास्टर हुआ आपको भी देखना है ना, आपने ही तो कहा था कि हम लोग यहाँ पे हसीना नगीना देखने के लिए आ रहे थे। जो सुनने के बाद तो मास्टर हुआ कहते अरे बेटे वो तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ ना जोर जोर से कहा नहीं जाता। और अभी इतने सारा कुछ सुनने के बाद तो कॉन्सर्ट हुए भी बहुत गुस्सा हो गई थी और गुस्से के मारे ना वो लाल भी हो रही थी। तभी ये देखने के बाद हम लोगों का मास्टर को कहते हैं अरे कॉन्सर्ट हुई हम लोग को माफ कर देना, वैसे भी इसमें ना हम लोग को कोई गलती है, लेकिन ऐसा गलती ना दोबारा नहीं होगा। तो अभी ना बहुत देर हो गया तो अभी हम लोग आते हैं और यहाँ पे तो जाओ समझ ही गया था कि अभी ना उन लोगों का यहाँ पे रहना तो नामुमकिन है, तो यहाँ से वो पहले पहले ही गलती ले रहा था। तभी ना यहाँ पे एक लड़की आती है जो आने के बाद मिसुई के कान में कुछ तो फुसफुसाती है, जो सुनने के बाद मिसुई कहते अरे जाओ तुम कहाँ जा रहे हो, तुम आज यहाँ से तो जा नहीं सकते बबुआ, तुम्हारे मॉम ने ना तुम्हें बुलाया। जो सुनने के बाद जाओ तो डर जाता है और सोच रहा था क्या मॉम को पता चल गया मेरे पास वो जेट टोकन है, वैसे भी मुझे तो लग रहा था कि उससे मेरे बारे में कोई फिक्र ही नहीं, लेकिन चलो इसी बहाने मेरी मॉम से थोड़ा सा मिलना तो जाए।
और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को एक छोटू से घर का सीन दिखाया था जो कि वाटरफॉल के पास था और अंदर यहाँ पे बैठी हुई थी हम लोग जाओ का मॉम और उसके यहाँ पे एडोप्टेड सिस्टर। और ये अपने बेटे को पहले बार देखने के बाद उसका मॉम पूछे कि बेटा तुमने जेड टोकन को चुराया ना। जो सुनने के बाद जाओ तो डर जाता है और सोच रहा था कि ये तो मेरा मॉम है, मुझे पता ही था ये तो नोटिस कर लेगा ही। तभी वो कहते हैं हाँ मैंने चुराया, ये किसी के लिए है जिसका मदद से ना मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद उसका मॉम कहते हैं ठीक है तुम इसे रख तो सकते हो। जो सुनने के बाद जाओ तो बहुत ही आनंदित हो जाता है। लेकिन तभी उसका मॉम कहता है पर मेरा ना यहाँ पे एक शर्त है, तो मेरे बेटे तुम्हें ना मेरे लिए एक छोटू सा काम करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद जाओ कहता है ठीक है जल्दी से बताइए, वैसे भी अगर छोटू सा काम होगा ना तो मैं जल्दी करके ही कर। जो सुनने के बाद उसका मॉम कहता है ओहो देखो तो मेरे बेटे का कितना कॉन्फिडेंस, तो जाओ जाके प्रिंसेस के साथ शादी कर लो। वैसे भी तुम अगर प्रिंसेस के साथ शादी करते हो तो ये टोकन तुम रख सकोगे। जो सुनने के बाद अभी जाओ तो शौक हो जाता है और कहते हैं अरे मॉम मैं जिसको बचाने के लिए ये टोकन ले रहा था ना वो ना आपकी एकमात्र डॉटर इन लॉ है और मैं उससे यहाँ पे धोखा नहीं दे सकता, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे और कोई काम दे दीजिए। सुनते ही उसका मॉम कहते हैं अरे बेटे मैंने तुम्हें उसके साथ शादी करने के लिए कहा ना कि रहने के लिए, तुम एक काम करो ना उसके साथ शादी कर लो उसके बाद तुम चले जाना। और ये सुनने के बाद अभी जाओ हंसते हैं सोचता है हाँ जैसा तुमने मेरे पिताजी के साथ किया था वैसे भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेचारा पिताजी, मुझे लगता था कि उसके पास ना वो चीज़ नहीं है जिसके वजह से आपको वो आपके पास रख सकें, लेकिन अभी मुझे पता चला आप ना बहुत ही कोल्ड हार्टेड हो। और तभी ना हम लोग जाओ को पीछे से एक छोटू सा विंडो देखते हैं जो कि ओपन था। जो देखने के बाद वो सोच रहा था अभी ये मौका चलो चौका लगा जाए। और ये सोचने के बाद ना वो उस विंडो को उस तरफ छलांग लगा देता है और कह रहा है कि मॉम मैं बाद में कभी आऊंगा आपके साथ बात करने में, वैसे भी आपके साथ बात करके ना बहुत मजा आया। लेकिन तभी वो जब बाहर की तरफ छलांग लगा रहा ही था ना पानी से बना हुआ एक बर्रा सा तलवार आता है जो कि उसके मॉम ने बनाया था। और यहीं पर अपने मॉम का ऐसा पावर देखने के बाद ना जाओ तो चौंक ही गया था और सोच रहा था पता नहीं मेरा मॉम अभी किस टाइम में पहुंच चुके, मुझे ना अपने मॉम के साथ यहाँ पे फाइट नहीं करना चाहिए। और यहीं पर हम लोग जाओ ना आहिस्ता आहिस्ता करके घर के अंदर घुस जाता है। और यहीं पर घर के अंदर घुसने के बाद ना जाओ अपने मॉम से कहता है कि मॉम आपको पता है मैं बाहर घूम ही रहा था, अचानक से ना नदी से कितना बड़ा तरवाल मेरे ऊपर आ गया, आपको पता है ये किसने किया। तभी उसका मॉम कहता है ठीक है बहुत हो गया, एक काम करो तुम अगर उसके साथ शादी करते हो ना बेटे तो मुझे पता है और एक टोकन का है, अगर तुम उसे ले लेते हो तो तुम्हारे जो डार्लिंग है या फिर जो भी है उससे तुम बचा सकते हो। और ये वाला प्रपोजल सुनने के बाद ना जाओ तो बहुत ही आनंदित हो जाते हैं और कहते हैं अरे मॉम ऐसा बात था तो अगर मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं कब का प्रिंसेस के साथ शादी करके बैठ जाता, वैसे भी प्रिंसेस के साथ शादी करने के बाद मैं भाग जाऊंगा ना। तभी उसका मॉम कहता है अगर तुम भागना चाहते हो तो भाग सकते हो, वैसे भी प्रिंसेस ना बहुत ही खूबसूरत है, अगर उसके साथ तुम रहना चाहते हो तो तुम रह सकते ही हो। दूसरी ओर यहाँ पे जाओ सोच रहा था कि मेरे मॉम ना कोई ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है, मेरा मॉम पक्की खिलाड़ी है और मेरे साथ प्रिंसेस को शादी दिलाने में इसका तो कोई ना कोई तो फायदा है ही है। और इसी के साथ जाओ सोचते हैं चलो बाहर की तरफ चलते हैं। लेकिन तब भी ना उसका मॉम कहते हैं अरे हनी हुआ इसके साथ जाओ, बेचारा मेरा बेटा ना बहुत ही कमजोर है। जो सुनने के बाद जाओ तो गुस्सा हो जाता है। लेकिन दूसरे सीन में हम लोग को हनुआ के साथ जाओ को दिखाया जाता है जो कि बाजार के बीचों बीच यहाँ पे घूम रहा था। और तभी उन लोगों को ना एक इन दिख देता है। इन के अंदर भी घुसने के बाद ना हम लोग हनी और जाओ को ना दो बंदी दिखती है और ये दो बंदी और कोई नहीं हम लोग का नैना और सिंह थे जो कि अभी जाओ का वेट कर रहा था। तभी यहाँ पे मिस सिंह कहते हैं कि जाओ तुम्हारा मूड इतना उधर उधर क्यों लग रहा है, तुम्हें क्या हुआ। तभी जाओ कहते हैं अरे कुछ नहीं, मुझे यहाँ पे ना दो क्रिस्टल कैसे मिलेगा उसके बारे में पता चल गया, लेकिन मेरे मॉम ने कहा कि मुझे ना प्रिंसेस के साथ शादी करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद नैन कहते हैं हाँ कर लो ना। और दूसरी ओर यहाँ पर सिंह कहते हैं हाँ ये क्रिस्टल ना बहुत काम का है, देखो ना अभी सिंह का जो बॉडी है सॉरी जो यूंजा का बॉडी है अभी ठीक हो चुकी है। जो सुनने के बाद हम लोग को जागा ओहो तो यूंजा के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वैसे भी तुम लोग देखो ना मैं कितना हैंडसम हूँ, मेरे जैसे हैंडसम आसपास कोई है क्या, मुझे तो लगता है पूरा कॉन्टिनेंट में मैं ही हैंडसम हूँ और प्रिंसेस अगर मुझे एक बार देख लेगी ना तो मुझे ही चूज कर लेगी। और ये सुनने के बाद ना मिस नैन तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, जहाँ पे गुस्से के साथ वो कहते हैं हाँ तुम खूबसूरत हो, घंटा खूबसूरत हो। तब बिना हम लोग जाओ उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं क्या मिस नैन आप मुझे प्यार नहीं करते। जो सुनने के बाद ना अबे मिस नैन तो मुंह फुलाते हुए कहते हैं मैं तुमसे प्यार, भला मैं तुमसे प्यार क्यों करूंगा। और यही पर ना ये सब कुछ हम लोग का सिंजुआ देख रहा था और सोच रहा था ये सब कुछ ना एकदम दिखा ऐसा लग रहा है। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन सुबह का सीन दिखाया था जहाँ पर कि बहुत सारे बंदे ना प्रिंसेस मैंसन के सामने खड़ा हुआ था ताकि वो प्रिंसेस के साथ ना शादी कर सके। लेकिन तभी ना यहाँ पे ग्रेनी के साथ एंट्री होता है हम लोग का जाओ का, जो आने के बाद कहते हैं ओए जितने सारे बंदे जल्दी करो हट जाओ, वैसे भी प्रिंसेस ना मेरा है और मैं मेरे प्रिंसेस के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। और ये कहने के बाद जाओ तो डायरेक्ट सामने चला जाता है और सामने जाकर ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मैं जाओ मिंगलिंग यहाँ पे प्रिंसेस को शादी करने के लिए आया हूँ। और ये देखने के बाद ना बाकी सारे नौकरानी तो कहने लगता है ये बंदा ना सच्ची में बहुत
वगैरह। और खास करके ना ऐसे ही बंदे को हम लोग प्रिंसेस ना इतू सा भी चॉइस नहीं करते। तब भी यहाँ पे जाओ पीछे मुड़ने के बाद हन्नी से कहता है वही हन्नी यहाँ पे रुक जाओ, वैसे भी मेरे पीछे देखो ना कितने सारे बंदे लगे हुए हैं, सबको हटा दो ना। जो सुनने के बाद हन्नी तो एकदम चुपचाप रह जाती है। देख के तो उसे पता चल रहा था ये यहाँ पे बंदी कुछ करने नहीं बोली। तभी यहाँ पे जाओ कहता है अरे ये ना मॉम ने कहा है इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे प्रिंसेस के साथ शादी करने के लिए आया था। वैसे भी मेरे पास तो दो वाइफ है, मैं उन दोनों के पास चला जाऊँ। और ये फिर हम लोग जाओ का ऐसा धमकी सुनने के बाद बेचारी हनी तो अपने तलवार को निकाल ही लेती है और आसपास के जितने बंदे थे सबको दरम करके ना जाओ से अलग कर देते हैं। जहाँ पर जाओ इसे मौके का फायदा उठाते हुए अंदर चला जाता है। जहाँ पर जाने के बाद अंदर तो जाओ चौंक गया था क्योंकि उसे लगा था अंदर फाइट होगा, अंदर तो ड्रैगन कॉम्बैट होगा, लेकिन अंदर तो यहाँ पे राइटिंग टेस्ट हो रहा था। और यही पर ये वाला टेस्ट ना कोई ऐसा वैसा टेस्ट नहीं था, ये वाला टेस्ट था कि अपने प्रिंसेस के ऊपर ना एक अच्छा सा कोई पोएम लिखा जाए। जहाँ पर जाओ सोच रहा था मुझे पोएम लिखना तो इतना सा भी नहीं आता, अगर आर्मर बनाने का बात होता या फिर लड़ाई होता तो मैं कर देता, लेकिन वैसे भी चलो डैफोडिल के बारे में कुछ लिखा जाए। ये सोचने के बाद ना जाओ डैफोडिल लिखने लगते हैं। पर तभी ना जाओ यहाँ पे नोटिस करते हैं कि उसके पास वाला बंदा जो बैठा है वो यहाँ पे लिख तो रहा है, लेकिन उसके लिखावट में ना कोई इंक नहीं था, उसके लिखावट में यहाँ पे ऑरा रिलीज हो रहा था। और तभी हम लोग को उसी बंदे के नाम के बारे में बताया जाता है जिसका नाम था टू विन ही, जो ना टू किंगडम का प्रिंस था। और वैसे भी इसके साथ ना अपना एक बॉडीगार्ड था और हम लोग के जाओ के बॉडीगार्ड तो पीछे छूट चुका था। और यही पर वो बंदा कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है बेटे? तो भी जिसके रिप्लाई देते हुए जाओ कहता है मेरा नाम तो जाओ मिंगलिंग है, लेकिन वैसे भी अंकल आपको देख के नहीं लग रहा है कि आप ना प्रिंसेस के साथ मैरिज करने के काबिल हो। क्या ये हो सकता है आप अपने बेटे के मैरिज के लिए यहाँ पे आए हो? जो सुनने के बाद ना वो अंकल कहते हैं अरे नहीं बेटा तुम्हें ना यहाँ पे गलत फहमी हो रहा है। वैसे भी तुम्हें तो पता है ना डेजर्ट के अंदर कितने यहाँ पे संघर्ष करना पड़ता है। मैं पूरी जिंदगी भर मैंने यहाँ पे ना संघर्ष कर करके फाइनली एक किंगडम बनाया और अभी मैंने सोचा कि मेरा तो उम्र हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर ही सकता हूँ। और तभी ना मुझे इसे सोनिल वाले जो फाइट चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे नोटिस आया, तो मैंने सोचा चलो अपना जो लक है उसे थोड़ा सा आजमाया जाए। और यहीं पर ये सब कुछ सुनने के बाद ना जाओ को तो पता चल जाता है ये बंदा कौन है। और ये पता चलने के बाद ना उसके अंदर का जो आत्मा था वो चिल्लाने लगता है और कहता है चलो भाग चलते, वरना आज मर जाएंगे। लेकिन दूसरे और हम लोग जाओ ना अपने आप को बहुत कोशिश के साथ नॉर्मल दिखा रहा के साथ उसी बंदे के बारे में बताया जाता है जो और कोई नहीं एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक बैंडिट ग्रुप का लीडर था जो हर एक शहर को लूटा करता था। और फाइनली लगता है अभी ना उसने एक खुद का किंगडम बना चुका है। वैसे भी उन लोगों के पास ना बहुत सारे ड्रैगन लॉर्ड लेवल का ड्रैगन है जो डरावना और खूंखार बंदा ना आज हम लोग जाओ के सामने बैठे बैठे यहाँ पे पोएम लिख रहा था। और ये देखने के बाद जाओ तो सोच रहा था कि मुझे पता नहीं था ये बंदा इतना खूंखार होगा, लेकिन जो भी हो इतना खूंखार सा बंदा आज यहाँ पे बैठे बैठे पोएम लिख रहे हैं, ये देखने में भी मजा तो आता ही है। और तभी ना यहाँ पे धर्राम करके दरवाजे ओपन करने के बाद ना पंच क्लान से युवान आता है जो आने के बाद कहता है अरे जाओ मिंगलिंग कौन है? तभी जाओ मिंगलिंग आगे खड़ा होते हुए कहता है कि भाई क्या हुआ, मैं जाओ मिंगलिंग हूँ, वैसे भी मैंने क्या किया? तभी वो कहता है तुम्हें पता है तुम्हारा जो गार्ड है ना मुझे अंदर आने नहीं दे रहा था और उसके वजह से मैं कितना लेट हो चुका हूँ। चलो जल्दी जल्दी करो, तुम्हारा जो पोएम है ना वो मुझे दे दो या फिर मेरा जो पोएम है वो तुम कंप्लीट कर दो। जहाँ पे तो हनी पीछे से चिल्ला रही थी और कह रही थी ओए बंदा मुझे और एक मौका दे, मैं तुझे ना बहुत दर्द देने वाला हूँ। वैसे भी मेरा शॉट मैंने यूज नहीं किया, मैं यहाँ पे पंच का यूज कर रहा था। लेकिन तभी इंसान उसके पास जाता है और कहता है अरे तुम यहाँ पे शांत रहो, वैसे भी ये कोटियर है और वैसे भी ये बंदा को मैं देख लूंगा। तभी वो बंदा कहता है तो ठीक है जल्दी करो मेरे लिए ना एक पोएम लिख दो, वरना आज तो तुम्हारा खैर नहीं। ये देखने के बाद हम लोग को जास होते हैं पोएम, हाँ इतना अच्छा पोएम लिखूंगा ना कि तुम्हारे दादा परदादा भी सोचेगा कि जाओ मिंगलिंग बंदा कौन सा है। और इसी के साथ जाओ कुछ तो लिखता है। पीछे से ना वो बंदा कहता है और ये बंदे अच्छे से लिखना, ऐसे लिखना ना एक दफा देखने के बाद ही प्रिंसेस ना मुझे चॉइस कर ले, वैसे भी मैं हैंडसम तो हूँ, जल्दी कर लिखने स्टार्ट करते। तभी यहाँ पे जाओ का लिखा हो जाता है और तभी उस बंदे को दिखा देता है जिसमें कि बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ था तू फूट ले। और ये देखने के बाद ना वो बंदा तो गुस्सा हो जाता है। जहाँ पर वो पंचलवाल करने के लिए हम लोग जाओ को 5 महीने के लिए आगे बढ़ ही रहा था ना, तभी यहाँ पे पीछे से वो लड़की आती है और कहते हैं ओए बंदा यहाँ पे पंचलाल करना माना है, वैसे भी तू अभी डिस्क्वालीफाई हो चुका है, चलो चलो जल्दी करो फूट जाओ। तभी थोड़ी देर बाद ना एक लड़की आती है, आने के बाद एक एक करके बहुत सारे बंदे को अंदर जाने के लिए कह देती है। तभी यहाँ पे अंदर बहुत सारे बंदे को बैठे हुए दिखा देते हैं जहाँ पर कि हम लोग का जाओ भी था। और यहीं पर ना जाओ सोच रहा था कि मैंने तो अपने पोएम के अंदर सिर्फ डैफोडिल और डैफोडिल लिखा था, फिर भी मुझे यहाँ पे चूज काय को किया गया। वैसे में पता नहीं जो भी वो अच्छे के लिए होता है, चलो देखा जाए मेरा यहाँ पे हाल क्या होता है। और तभी यहाँ पे जितने सारे मेड थे ना सब कहते हैं सब लोग यहाँ पे रेडी हो जाओ क्योंकि अभी हम लोग का जो प्रिंसेस है ना वो आने वाली है। और इसी के साथ प्रिंसेस यहाँ पे आ जाती है जो आने के बाद सबके लिए थोड़ा थोड़ा करके चाय परोसती है और जो जाके ना मेड सबको दे देती है। तभी यहाँ पे प्रिंसेस कहते हैं चलो सब ये चाय पी लो, वैसे भी ये चाय ना खास करके मैंने बनाया। और तभी वो जाओ को इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम बंदे थोड़ा सा इधर दो। तभी जाओ कहता है क्या मैं? जहाँ पे प्रिंसेस
सोच रही थी जो क्लैन वार हुआ था जिसमें 973 था ना, इस बंदे ने बहुत तगड़े से हमें परफॉर्मेंस किया था। वैसे भी ये बंदा उतना एरोगेंट नहीं है, जितना पावर है उतना ही एरोगेंट है। और इसी के साथ तो उससे पूछते हैं कि बंदे तुम यहाँ पे आए क्यों? वैसे भी मुझे पता है तुम्हारे पास दो बीबी तो है। जो सुनने के बाद जाओ कहता है क्या बीबी मेरे पास? अरे नहीं, वो मेरा बीबी टीवी नहीं है, वो बस पेंटर है जो हम लोग के साथ ना यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। ना प्रिंसेस झटपट करके जाके हम लोग जाओ के कान में कहते हैं कि बंदे कल तुम अच्छे से तैयार हो के आना, क्योंकि तुम्हारा बोली ना बहुत तेज होने वाला है। जो सुनने के बाद जाओ तो चौंक जाता है और कहता है क्या बोली? क्या इसका मतलब ये है कल मुझे यहाँ पे खरीदा जाएगा? जो सुनने के बाद प्रिंसेस कहते हैं हाँ तुम्हें तो खरीदा जाएगा ही। जो सुनने के बाद ना हम लोग जाओ के मुंह से कोई बोली नहीं निकलता। ये सब कुछ सुनने के बाद ना हनी पीछे से कहता है तो जाओ तुम क्या ऐसे भागना चाहते हो? तभी ये सुनने के बाद ना जाओ तो खांसता है और कहता है नहीं मॉम ने मुझे इसके साथ शादी करने के लिए कहा तो मैं शादी करने के बाद ही भागूंगा। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन बोली का सीन दिखाया था जहाँ पर कि यो आया था कि सबको ना बोली में मदद करने के लिए। और तभी यहाँ पे बहुत सारे लड़की किसी को देख के चिल्ला रही थी और कह रही थी अरे देखो तो ये बंदा कितना हसीन है, इसे तो मैं ही खरीदने वाला हूँ। नहीं इसे ना मैं खरीदूंगी। तब भी यहाँ पे हम लोग उसी बंदे को दिखाया था जो कि और कोई नहीं बलि का बकरा हम लोग का जाओ मिंगलिंग था, जो यहाँ पे सामने खड़े होकर सोच रहा था कि मैं क्या यहाँ पे किसी का आलू या टमाटर हूँ, सब मुझे खरीदना चाहता है। तभी यहाँ पे ना नीचे से नीनियन कहते अरे बंदे जाओ तुम यहाँ पे चिंता काय को करो, वैसे भी ना तुम्हें बहुत सारे पैसा मिलेगा। किसी के चिल्लाने का आवाज सुना जाता है जो कहते हैं अरे जाओ मिंगलिंग मैं ना तुम्हें खरीदने वाला हूँ। और तभी हम लोग को पता चलता है ये और कोई नहीं मिस लू थी, जो कहती है कि जाओ मिंगलिंग मैंने पहले सोचा था मैं उसी डेजर्ट वाले फ्लावर को खरीदूंगा, लेकिन अभी तो वो बंदा आया नहीं, लेकिन जो भी हो मुझे अभी तुम्हें से काम चलाना पड़ेगा। तभी एक बंदा कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे अपना 8 रूबी माइन दूंगा, लेकिन जाओ को मैं लेके छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। लेकिन तभी और एक बंदी कहते अरे ऐसा तो नहीं हो सकता है, मैं यहाँ पे 2 मिलियन देने वाला हूँ। और इसी के साथ जाओ का जो कीमत है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पे जाओ सोच रहा था मुझे यहाँ पे खुशी होना चाहिए कि मेरा यहाँ पे इतना कीमत है, यहाँ पे दुख होना चाहिए क्योंकि मेरा यहाँ पे बोली लगाया जा रहा है। तब भी यहाँ पे प्रिंसेस आती है, आने के बाद कहती है ये तुम लोग देख रहे हो ना ये एक मॉन्स्टर है, और तुम लोगों को तो पता है ये ऐसा वैसा कोई मॉन्स्टर नहीं, एक डिवाइन मॉन्स्टर है। और इसे चर्च के बंदे को अगर मैं बेचने जाऊँ तो इसका कीमत हो ना हो 4 करोड़ तो आएगा ही, और मैं इसके बदले ना जाओ मेलिंग को यहाँ पे खरीदना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद जाओ भी बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था अगर ये मुझे मिल जाए तो बाइकी को खिला दूंगा, और बाइकी से खाने के बाद ना डायरेक्ट लॉर्ड लेवल में पहुंच जाएगा, इसमें तो मेरा डबल फायदा हो जाएगा। और यहीं पर बाकी सारे लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि ये बंदा देखने में तो सच्ची में हैंडसम है, लेकिन इसके लायक ये नहीं है। प्रिंसेस यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कर रही है। और दूसरी ओर ये देखने के बाद तो मिस नैन बहुत ही खुश हो रही थी और कहती अरे सिंगजुआ देखो हम लोग का सपना ना पूरा होने वाला है। लेकिन तभी वो देखता है कि सिंगजुआ ना एकदम चुपचाप खड़ी हुई थी, जो देखने के बाद वो समझ गई थी कि यहाँ पे ना पूरा का पूरा डाल फिर से काला बन चुका है। इसी के साथ हम लोग सिंगजुआ कहती 5 मिलियन, मैं जाओ मिंगलिंग को 5 मिलियन में खरीदना चाहता हूँ। और इसी के साथ हम लोग को पता चलता है अभी सिंगजुआ के अंदर से ना सिंगजुआ निकल चुकी थी और अभी यूनजी फिर से वापस आ चुकी थी। और ये देखने के बाद तो नैन भी डर रही थी और सोच रही थी हम लोग का इतने दिनों का बना बनाया प्लान ना अभी बिगड़ ना जाए। तभी जाओ भी ये देखने के बाद डर ही गया था और सोच रहा था अभी उसका बीबी क्या देख रहा है। और दूसरे और यहाँ पे हम लोग यूं से सोच रहा था कि तुम वहाँ पे क्या करो, तुम्हें सब खरीदना क्यों चाहते हैं, वैसे भी तुम एक बार नीचे आओ मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी नहीं। और ये देखने के बाद तो जाओ डर रहा था। और यहाँ पर इतना बड़ा बोली सुनने के बाद ना प्रिंसेस तो देख रही थी कि कौन सा लड़की है जो जाओ के ऊपर इतना बड़ा बोली लगाने वाला है। तभी वो देखता है ये ना यूजी है, और यूजी भी तभी उसकी तरफ देख रही थी और कह रही थी अगर हिम्मत है ना तुम इससे ऊपर बोली लगा कर दिखाओ, मैं ना तुम्हें काट के रख दूंगी। और तभी यहाँ पे ये देखने के बाद तो प्रिंसेस भी समझ गई थी ये तो वही लड़की है ना जो जाओ के साथ घूम रहा था, लेकिन जाओ ने कहा था कि ये उसका कोई पत्नी नहीं है। प्रिंसेस ने जो बोली है उसे यहाँ पर लगाते हुए उससे भी 20 लाख ज्यादा लगाते, लेकिन दूसरी ओर जब वो बोली लगाने वाली थी हम लोग प्यारी यूनजी ना यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके अपने बॉडी से कंट्रोल खोने लगती और नीचे गिर रही थी। तभी ये देखने के बाद तो हम लोग जाओ चिल्लाने लगता है और कहता है क्या यूनजी तुम ठीक हो ना। तभी यूनजी को दिखा जाता है जो कि अभी नैन के बाहों में गिरी हुई थी और यही अपने बहन से कह रही थी कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन जाओ का कुछ करो वरना वो तो मेरे हाथ से चला जाएगा। और यहीं पर वो भी देखता है कि हाँ जाओ तो उसके हाथ से अभी चला जा चुका है। इसी के साथ यहाँ पे अनाउंसर आने के बाद कहते हैं कि आज का हम लोग मैच का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है जाओ, यानी कि प्रिंसेस ने जाओ को चूज कर लिया और जाओ अभी प्रिंसेस के साथ शादी करने वाले। और यहीं पर जाओ सोच रहा था मैं ये सब कुछ ना यूनजी के लिए कर रहा हूँ, वैसे भी यूनजी का हालत आहिस्ता आहिस्ता करके ना बहुत दिक्कत वाला हो रहा है, अगर मैं जल्दी ना करूँ तो यूनजी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो गया हम लोग रात का प्रिंसेस का मैनर का सीन दिखाया था जहाँ पर जाओ और प्रिंसेस का ना आज सुहागरात होने वाला था। तब यहाँ पे प्रिंसेस जाओ को टीज करते हुए कहते हैं क्या हुआ मेरे जिगर के चलने जाओ, क्या तुम्हें मेरा फेस नहीं देखा। और यहीं पर ना जाओ के सामने एक ऐसी लड़की खड़ी हुई थी जिसका मुंह ना सब देखना चाहते हैं और जाओ भी इसके लिए शर्मा रहा था और सोच रहा था पता नहीं इसके अंदर कितना खूबसूरत फेस है, लेकिन जो भी हो मुझे ना पहले इसके मेल को लेके यहाँ से भागना पड़ेगा, एक बार मुझे उसका बेल मिल जाने तो दो मैं यहाँ से भाग ही लूंगा। और ये सोचने के बाद जाओ ना झटपट करके उसका जो बेल है उसे तो ले लेता है, लेकिन उसके बाद उसका जो फेस देखता है ना जाओ का सिट्टी पिट्टी तो एकदम गुल हो जाता है। और यहीं पर हम लोग के बेचारे प्रोटैगनिस्ट
कैरेक्टर्स के साथ कुछ ऐसा हुआ मानो वो आसमान से गिरा तो था लेकिन खजूर में नहीं डायरेक्ट कैक्टस में जाके अटक गया। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ठोकते जाओ, और हो सके तो मेरा दूसरा चैनल है सब एक्सप्लेन को एक बार जाके देख के आ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सायोनारा।